रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन में हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इसके साथ साथ आम जनमानस से भी बात करें। अभी हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री पंकुरी पाठक जी हैं। पंकुरी पाठक से हम बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत वेलकम आपका रायपुर में भी और इसके साथ साथ न्यूज़ तक के इस प्लेटफॉर्म पर भी। मैं सबसे पहले आपसे यही पूछूंगा कि चूंकि आप बेबाक तरीके से अपनी बात को रखती हैं, CWC में 50% वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रिजर्वेशन की बात कही है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अकेली वो पार्टी है पूरे देश में जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का काम करती है, की बात करती है। विमेन रिजर्वेशन बिल लाने का हम लोगों ने काम किया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जैसा फैसला लेने की किसी भी पार्टी में हिम्मत नहीं है। 40% टिकट जो था वो महिलाओं को दिया गया। तो लगातार हम लोग महिलाओं को हिस्सेदारी देने की दिशा में बढ़ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि इस तरह का जो फैसला है ये इस महाअधिवेशन में भी लिया गया है। चिंतन शिविर में भी ये बात हुई थी। महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उसको अहमियत कांग्रेस पार्टी देती है और आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। जी, आपने चूंकि प्रियंका गांधी का जिक्र किया, तो इस समय आप सोशल मीडिया देख रही होंगी कि वो वायरल हैं। वायरल होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि जिस तरह से उनका स्वागत हुआ है रेड कारपेट पर और फूलों को बिछाकर रेड कारपेट पर ये स्वागत जो है वो बड़ा माना जा रहा है। समझा जा रहा है कि अब बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। लगातार जो है कार्यकर्ता भी इस बात की मांग करते हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से समझती हैं और उत्तर प्रदेश में उनका काम भी बड़ा सराहनीय है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब जो है प्रियंका गांधी का जो ऑरा है वो और बढ़ने वाला है? देखिए, प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, महासचिव हैं, लेकिन जहां पर भी चुनाव देश में होता है वहां उनकी बड़ी भूमिका हम लोग देखते हैं। आज हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि किस तरह से प्रियंका जी ने जी तोड़ मेहनत हिमाचल प्रदेश के चुनाव में करी और वहां पे कांग्रेस को एक ऐतिहासिक वहां पे विजय प्राप्त हुई। कर्नाटका के चुनाव में भी उनकी भूमिका है। तो लगातार प्रियंका जी हमारे पूरे राष्ट्रीय स्तर की हमारी नेता हैं, बड़ी नेता हैं और उनकी मांग पूरे देश में रहती है। तो कोई भी जिम्मेदारी उनको दी जाती है, कभी वो उससे पीछे नहीं हटती हैं और बाकी तो नेतृत्व का फैसला है। लेकिन प्रियंका जी जहां भी जाती हैं इसी तरह का स्वागत उनको मिलता है और लोगों के मन में, महिलाओं के मन में, पिछड़े वर्ग के मन में, युवाओं के मन में उनके लिए बहुत स्नेह है। स्नेह है, लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ कि जिस तरह से अब लोगों को एक संदेश चाहिए, जैसे आपने भारत जोड़ो से एक संदेश दिया, एक ट्रांजिशन आपके पूरी की पूरी पार्टी में, आपके नेता में हुआ। अब लोग वही मांग शायद प्रियंका गांधी के लिए कर रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, ट्रांजिशन का दौर लगातार कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। हम अभी हमारे चुनाव हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने के, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा हुई। लगातार इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं जिसमें कि युवाओं को, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी दी जा रही है। तो हो सकता है आने वाले समय में इस तरह के और फैसले हम देखें, प्रियंका जी का भी और रोल देखें। लेकिन जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई है बखूबी उसको वो निभा रही हैं और वो राष्ट्रीय नेता हैं। उनको जहां पार्टी लगाएगी वो वहीं पे बखूबी अपना काम जो है उसे करती रहेंगी। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 2022 के जो परिणाम आए वो अनुकूल नहीं आए, वो प्रतिकूल आए। 7 से 2 सीट पर आ गए। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नंबर्स का बड़ा गेम है। हाँ, कार्यकर्ताओं को जगाया, काडर को जिंदा किया, सरवाइव कराया पार्टी को, ये सही बात है। लेकिन नंबर्स अगर नहीं रहेंगे तो वो बड़ा कठिन हो जाएगा। और ऐसे में जब अमेठी की सीट आप हार जाते हैं 2019 में, तो अब आपको क्या लगता है कि गठबंधन एक बेहतर रास्ता है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में? देखिए, 3 दशक से ज्यादा हमें उत्तर प्रदेश में सत्ता को खोए हुए हो गए। ये बहुत लंबा समय होता है, कई पीढ़ियां इस समय में निकल जाती है। जब कांग्रेस की सरकार थी, मेरे जनरेशन के लोग, उस समय हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। तो इतनी पुरानी ये बात हो गई है। लगातार जब आप सत्ता से बाहर रहते हैं तो स्वाभाविक है कि संगठन जो है वो कमजोर होता रहता है। हमारा प्रयास उत्तर प्रदेश में ये है कि हम संगठन को मजबूत करें, हम अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करें। इस बार कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि किसी भी तरह का गठबंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गठबंधन से जो हमारे पार्टी का नेतृत्व है हर स्तर पे, जिले के स्तर पे, विधानसभा के स्तर पे, वो उभर के नहीं आ पाता है। तो उस जो मांग को सुनते हुए हम लोगों ने 2022 के चुनाव में किसी तरह का गठबंधन नहीं किया। आने वाले समय में मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की बात को सुनते हुए और जैसा भी नेतृत्व का फैसला रहेगा उसको लेकर, गठबंधन को लेकर फैसला किया जाएगा। फिलहाल गठबंधन को लेकर अभी तक किसी तरह की कोई चर्चा हम लोगों ने नहीं सुनी। आपने इस तरह की चर्चा नहीं सुनी है। एक चर्चा और की गई है
वो कल जयराम रमेश जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब कांग्रेस जो है वो कास्ट बेस्ड जो सेंसस है उसके लिए प्रतिबद्ध है। कास्ट बेस्ड सेंसस की बात करना कांग्रेस की तरफ से ये काफी ज्यादा बड़ा माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक तरह से पूरे देश भर में जो क्षत्रप हैं उनको साथ लाने की बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है उसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में करती है, आरजेडी जेडीयू बिहार में करते हैं, और जो साउथ के जो तमाम दल हैं वो इसकी बात करते हैं, और मंडल कमीशन के बाद तो इसकी मांग और ज्यादा होती है। ऐसे में कांग्रेस का ये कार्ड या कांग्रेस की तरफ से ये बात करना, क्या ये क्षत्रपों को साथ के लाने वाली बात है? देखिए, इसको जो तो कास्ट बेस्ड सेंसस पर आपका क्या रिएक्शन है? अलग अलग मुझे लगता है लोग, राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं वो इस बात को अपने अपने तरीके से, अपने तौर से देखेंगे। लेकिन अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखें, कांग्रेस ने हमेशा ही सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। स्वतंत्रता के पहले से कांग्रेस के जो नेता थे वो इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि ये सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं है, ये देश के हर व्यक्ति को, खासकर जो पिछड़े, जो शोषित वर्ग हैं, उनको आगे बढ़ाने की भी लड़ाई है। चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, हमेशा कांग्रेस की अप्रोच यही रही है। और लगातार इस तरह के निर्णय कांग्रेस पार्टी लेती रही जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा जो पिछड़े वर्ग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता रहा, अनेकों कानूनों के द्वारा, अनेकों योजनाओं के द्वारा। लेकिन आज बहुत बड़ा सवाल देश में ये है कि कौन सी कास्ट कितनी संख्या में है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि सही फैसले, चाहे वो आरक्षण को लेकर हैं, चाहे वो जितनी भी सामाजिक न्याय की योजनाएं हैं उनको लेकर हैं, इनको फैसले लेने के लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि किस जाति का कितनी भागीदारी हमारे समाज में है। इसीलिए भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे भी कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है, और मुझे लगता है वाजिब ये एक मांग है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, इसे किसी भी गलत तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि कई सारे क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो हैं वो इसको एक राजनीति का विषय बनाते हैं, कुछ एक दो ही जातियों की बात करते हैं, एक दो समुदाय की बात करती है। कांग्रेस सभी की बात करती है, कांग्रेस सर्व समाज की पार्टी है, लेकिन भागीदारी किसकी कितनी है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है, वो भी जानना जरूरी है, और इसीलिए कास्ट बेस्ड सेंसस जरूरी है। कास्ट बेस्ड सेंसस से नहीं लगता है कि एक जो समाज में एक लड़ाई की या तकरार जैसी स्थिति भी हो सकती है, जो नहीं होनी चाहिए लेकिन हो सकता है, क्योंकि फिर जो है ना एक हावीपन जो है ना वो ज्यादा दिखता है। देखिए, कुछ दल ऐसे हैं हमारे देश में जो कभी सांप्रदायिकता के नाम पे, तो कोई दल ऐसे हैं जो जाति के नाम पे लोगों को बांटने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सदा देश को बिना बांटे लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। जिसका जो अधिकार था, अगर कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा था, कोई शैक्षिक रूप से पिछड़ा था, कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा था, सभी लोगों को उनका हक दिया और समाज को बंटने भी नहीं दिया। तो मैं ये मानती हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व रहेगा, कोई भी एक्सरसाइज जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में होगी, और अगर हम ऑपोजिशन में भी हैं तो भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि उस एक्सरसाइज से देश बटे ना, देश का उससे भला हो, देश में क्लैरिटी आए, लेकिन देश को बंटने कांग्रेस पार्टी नहीं देगी। कुछ रैपिड फायर टाइप के मैं सवाल पूछ लेता हूँ जिससे आपको और आसानी होगी बात करने में, लेकिन हाँ जरूरी है कि आप जवाब जो है वो पास ऑन मत कीजिएगा। ये नहीं बताया था मुझे कि आप मेरे साथ रैपिड फायर भी बहुत बेसिक है कि 2024 में आप अपना रोल क्या देखती हैं, कि आप चुनाव लड़ें या फिर संगठन में अपना काम देखती हैं? जैसी पार्टी की इच्छा होगी, लेकिन पार्टी को मजबूत करने का। क्या है आपने आंसर? मैं कह रहा हूँ कि आपका क्या दिल है, आपका अपना भी तो मन होगा ना। फिलहाल पार्टी को मजबूत करने का मन है, मतलब संगठन में काम करने का दिल है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों, मुझे लगता है दोनों एक ही हैं। हमारे लिए एक दीदी है, एक भैया है, तो दोनों एक हैं। क्योंकि लोगों के बीच में भी क्लैरिटी जानी चाहिए कि पार्टी का फेस कौन होगा। देखिए, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी हैं, और मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, महिला हूँ, तो मेरी नेता प्रियंका जी भी हैं। एक चीज और मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, या कांग्रेस की जो कोशिश है कि वो आगामी चुनावों की तैयारी कर ले, बेसिकली जैसे आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है कि हम विजन डॉक्यूमेंट ला सकते हैं जो 2024 को लेकर होगा। ऐसे में आप क्या मानती हैं कि कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? ये दिल पर हाथ रखकर सही जवाब देने वाली बात होगी।
देखिए, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इस बार हम आने वाले चुनाव में देखेंगे। जो भारत जोड़ो यात्रा हुई है और जिस तरह से संगठन में जो लंबे समय से पेंडिंग जो थे वो बदलाव हुए हैं, संगठन बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, उत्साह से जुड़ रहे हैं। और जिस तरह का भी हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, जो विधानसभा चुनाव इस साल हैं, उनमें हमारी बहुत मजबूत स्थिति है। उसको देखकर मेरा जो एक खुद का अपना आंकलन है वो ये है कि कांग्रेस सत्ता में आने का काम दोबारा करेगी और कांग्रेस बहुत बढ़त इस बार बनाएगी। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आपने इस आंसर को पास ऑन किया है। मैं नंबर्स में कह रहा हूँ, आपकी अच्छी बात है कि आप अपनी जिम्मेदारी से अपनी बात कह रही हैं। आपको क्या लगता है कि 200 से ज्यादा या 200 से कम पर रहेंगे? 200 से ज्यादा रहेंगे निश्चित तौर पे। और फुल मेजोरिटी में रहेंगे ऐसा लगता है? फुल मेजोरिटी में रहेंगे और बाकी जो भी हमारे सहयोगी दल हैं उनका भी साथ होगा और मेजोरिटी रहेगी। ये आपने सच में दिल पर हाथ रखकर इसका जवाब दिया? बिल्कुल। मैं भारत जोड़ो यात्रा में भी कई प्रदेशों में हमें लोगों का जो मूड है उसको देखने का हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैं ये मानती हूँ, और जितना, क्योंकि हम लोग भी, मैं खुद चुनाव लड़ चुकी हूँ और लोगों का कहीं ना कहीं हम लोग लोगों से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो लोगों ने बहुत मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया। लेकिन कोई भी समाज का ऐसा वर्ग नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से आज खुश है। और लोग कितना भी कांग्रेस से निराश हुए हों, भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए प्रोपोगंडा के चलते उनकी बातों में आए हों, आज अगर आप आम जनमानस से बात करेंगे, और आप लोग तो करते रहते हैं, लोग आपको ये कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार बेहतर थी। तो कई बार मुझे लगता है कि जो ये दूरी होती है ये बड़ी काम की होती है। दूर होने से भी आदमी की जो खूबियां होती है, उसकी जो अच्छाइयां होती है, वो लोगों को याद आती हैं। और क्योंकि हम सत्ता से दूर रहे तो आज लोग वापस से कांग्रेस का समय याद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दूरी लंबी हो गई है, आपको ये भी कंसीडर करना पड़ेगा, ये लंबी दूरी है। बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश की एक अपनी अलग बात है। उत्तर प्रदेश में हमारा संघर्ष लंबा है और हम लोग संघर्ष करने को तैयार है। जब से प्रियंका जी का नेतृत्व हमें मिला है तब से कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा है और हम लोग बहुत ही बेसिक, बिल्कुल निचले स्तर पे लग के हम लोग काम कर रहे हैं, संगठन को बनाएंगे। समय लगेगा, लेकिन उनके नेतृत्व में मैं मानती हूँ उत्तर प्रदेश में भी हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे आने वाले समय में। आप चाहते हैं कि अमेठी का चुनाव जो है वो राहुल गांधी लड़ें? देखिए, मेरे चाहने ना चाहने से नहीं होता, लेकिन देखिए, अमेठी के दिल में राहुल गांधी जी बसते हैं। आप, अगर मैं अमेठी जाती हूँ, आप भी अमेठी जाएंगे, गए होंगे, तो अमेठी के लोगों का गांधी परिवार से एक अलग लगाव है। चुनाव में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस तरह का धन बल और बाहुबल का प्रयोग हुआ, उस पर मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हुई अमेठी के चुनाव में, अमेठी के लोग भी जानते हैं, जो लोकतांत्रिक नहीं थी। लेकिन आज अमेठी के लोग जिस समय भी वो मुसीबत में होते हैं, चाहे कोरोना काल हो, चाहे और किसी भी तरह की समस्या हो, तब राहुल जी की तरफ से आज भी अमेठी में सहयोग पहुंचाया जाता है। और अमेठी के लोगों के दिलों में राहुल जी के लिए बहुत प्यार है और राहुल जी को हमेशा वो लोग याद करते हैं। और अमेठी की जनता जैसा भी फैसला लेगी उसको भी ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है पार्टी निर्णय लेगी। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक एक्सेप्टेंस की कहीं कमी नहीं लगती है कि आपने कहा कि धन बल या फिर बाहुबल का प्रयोग किया गया या फिर ईवीएम की बात कई बार कर दी जाती है, लेकिन जहां आप जीतते हैं फिर वहां पर भी ऐसा होता है क्या? देखिए, कांग्रेस का लंबा इतिहास है। कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र को बचाने का प्रयास किया है। हम हारते हैं तो अपनी हार भी स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपनी हार स्वीकार नहीं करते। देखिए, अमेठी का चुनाव मैंने करीब से देखा और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने करीब से देखा, अमेठी की जनता ने देखा। देश में एक प्रोपेगेंडा फैलाना अलग बात है, देश में बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है। आज अमेठी की सांसद कितना अमेठी में दिखती हैं, आज अमेठी के लोगों से उनका कितना जुड़ाव है, वो अमेठी के लोग बखूबी जानते हैं। अमेठी के चुनाव में किस तरह से सत्ता बल का दुरुपयोग किया गया, किस तरह धन बल का उपयोग किया गया, वो भी अमेठी के लोग जानते हैं। मैं चाहूंगी कि आपके चैनल के माध्यम से भी आप लोग जाएं और अमेठी के लोगों से पूछें कि पिछले चुनाव में क्या हुआ था और किस साजिश के तहत राहुल जी को वहां से हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से अपना पूरा तंत्र वहां पे लगा दिया था। लेकिन इस सब के बावजूद भी अमेठी की जनता राहुल जी से बहुत स्नेह मानती है और राहुल जी भी अमेठी के लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सवाल आखिर में रह जाता कि भारत जोड़ो यात्रा वाकई बहुत एक सक्सेसफुल आपकी रही है, लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो जो अगली आपका अभियान लगता है और उसको लेकर अभी भी एक तरह से क्लैरिटी नहीं है। कई बार कहा जा रहा है कि वो कहीं चालू हो चुकी है, कहीं होगी, और उसको लेकर अभी भी लोगों के बीच में एक संशय है। अगर आप बता सके कि ये किस तरह का अभियान है और आगे कितना तेज चलने वाला है।
देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो का जो उद्देश्य है, वो जो भारत जोड़ो में जो काम किया गया, जो संदेश दिया गया, उसको आम जनता तक ले जाने का उसका उद्देश्य है और साथ ही साथ हमारे संगठन को भी मजबूत करने का उद्देश्य हाथ से हाथ जोड़ो का है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्तर पे अभियान हो रहा है, क्योंकि हर प्रदेश के राजनीतिक हालात जो होते हैं वो अलग होते हैं। कहीं पर कोई संगठन की समस्या है तो कहीं पे चुनाव आ रहा है, तो उस सब को लेकर अलग अलग स्टेजेस पे ये अभियान है। लेकिन अभी क्योंकि महाधिवेशन भी हो गया है, आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये जो अभियान है ये और जोर पकड़ेगा और तेजी पकड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ इतनी लंबी बातचीत करी और समय दिया। तो हमारी कोशिश यही है कि हम तमाम नेताओं से बातचीत करें, कार्यकर्ताओं से बातचीत करें, क्योंकि ये कांग्रेस का महाधिवेशन के साथ साथ मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस का महाकुंभ है। इसमें आपको वो सब लोग मिलेंगे जो देश भर में कांग्रेस के लिए काम करते हैं। मेरे साथ मेरे साथी हैं सिद्धार्थ और मैं अविचल।